हेलो वेलकम। आज की बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। कौन कौन सी बड़ी खबरें रही, कोरोना वायरस के कितने संक्रमित मरीज भारत में और बढ़ चुके हैं, कमलनाथ सरकार संकट में है, आज की रात कमलनाथ के लिए कयामत की रात है, ये तमाम खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे। लेकिन एक नजर सुर्खियों पर डाल लेते हैं। 160 पहुंची भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या, महाराष्ट्र और तेलंगाना में आए नए केस सामने। कमलनाथ सरकार की अग्नि परीक्षा कल, राज्यपाल ने दिया बहुमत साबित करने का निर्देश। एयरलिफ्ट के बाद भी टूट रहे हैं कांग्रेस के विधायक, गुजरात कांग्रेस के 5 विधायकों का इस्तीफा। राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर साधा निशाना, कहा सरकार बढ़ते दामों को लेकर क्यों नहीं देती ध्यान। चलिए तो अब खबरें विस्तार से कर लेते हैं बात उन पर। और सबसे पहले हम कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या की बात करेंगे भारत में, क्योंकि यह आंकड़ा बढ़ गया है, 107 पहुंच चुका है। देश भर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या रविवार को 107 तक पहुंच गई है। ये आंकड़े 15 मार्च दोपहर 12 बजे तक के हैं और केरल में सबसे ज्यादा 22 मामले सामने आ चुके हैं। देश में 2 और पूरी दुनिया में 5000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। और अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्य भी एहतियातन कदम उठा रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक संस्थान, सिनेमा हॉल सब बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। और ऐसे इलाके, ऐसी जगह जहां पर मॉब गैदर होता है, ज्यादा गैदरिंग हो रही है, 200 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उन जगह पर कोई भी कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। और अगर किया जाता है तो सख्त कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जा सकती है। प्रशासन ने किश्तवाड़ और रामबान जिलों में भी विशेषज्ञ मतलब बहुत से ऐसे अधिकारी वहां पर तैनात कर दिए। और कुछ ही इलाके नहीं है, लगभग देश का हर राज्य अब इस वक्त सचेत नजर आ रहा है। सार्वजनिक स्थलों पर 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने धारा 144 तक को लागू कर दिया है और कई राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। लेकिन बावजूद इसके आंकड़े बढ़ रहे हैं जो लोगों को डरा रहे हैं और 107 तक यह आंकड़ा पहुंच चुका है। बार बार हम भी यही कहेंगे कि बचाव ही, सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाइए। सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है उसको भी समझिए, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अब बात हम कमलनाथ सरकार की कर लेते हैं, क्योंकि जब से महाराजा ने कमलनाथ का और कांग्रेस का साथ छोड़ा है, आप ध्यान रखिए यहां पर महाराजा मतलब सिंधिया की बात कर रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की। तो जब से उन्होंने साथ छोड़ा है, वो तो अकेले नहीं गए, उनके साथ में 22 विधायक भी गए, 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया। तब से ही कमलनाथ का सिंहासन हिल रहा है। तो मध्य प्रदेश में चल रहे सियासी संग्राम में शनिवार को निर्णायक मोड़ आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत प्रदेश भाजपा नेताओं के एक दल द्वारा राज्यपाल लालजी टंडन से मिलने के 7 घंटे बाद राज्यपाल ने कमलनाथ को बुलाया और सरकार को सोमवार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के निर्देश दिए हैं। मध्य रात्रि यानी कि आधी रात को जारी पत्र में राज्यपाल ने निर्देश दिया है कि अभिभाषण के ठीक बाद सरकार बहुमत साबित करे। विश्वास मत पर वोटिंग बटन दबाकर होगी, अन्य किसी तरीके से नहीं होगी। वहीं जयपुर के रिजॉर्ट में ठहरे कांग्रेस विधायक सुबह सुबह भोपाल पहुंच गए हैं, एयरपोर्ट पहुंचे हैं और उसके बाद बस से उन्हें एक रिजॉर्ट में रखा गया है अभी भी। और भोपाल एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा उस वक्त की गई थी। धारा 144 को भी लागू किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायकों के शीघ्र ही जयपुर से यहां आने की उम्मीद है, यानी कि जयपुर से पहुंच चुके हैं। ये खबर जब तक हम लिख रहे हैं तो पहुंच चुके हैं तब तक, और विश्वास मत अब हासिल करना है। और जिस वक्त सदन में ये विश्वास मत हासिल किया जाएगा उस दौरान वीडियोग्राफी भी होगी ताकि सभी के सामने ट्रांसपेरेंसी रहे। 16 मार्च को प्रारंभ होगा और इसी दौरान सदन की कार्रवाई स्थगित की जाएगी, विलंबित और निलंबित नहीं की जाएगी, यानी कि कोई देर नहीं होगी उसमें। और इस फरमान के साथ जोड़ तोड़ की सियासत करने वालों को तगड़ा झटका लग सकता है। और आज की रात बहुत बड़ी रात कमलनाथ के लिए होने वाली है, क्योंकि बहुत लंबे अंतराल के बाद कमलनाथ को वहां सरकार मिली थी, कांग्रेस को वहां सरकार मिली थी, लेकिन अब झटका लग गया है। 22 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, जिनमें से 6 का इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष ने मंजूर कर लिया है। तो ऐसे में आंकड़ा कहां से जुटाएंगे, यह बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आज सुबह भी जब बस से उतरे हैं कमलनाथ के विधायक, 82 विधायकों में से कुछ विधायक तो ये तक कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, हम ये मंत्री बनेंगे, हम फलाने मंत्री बनेंगे। तो यानी कि इतना विश्वास है, लेकिन आंकड़ा कुछ और कह रहा है। और उधर बीजेपी गदगद है, क्योंकि महाराजा का साथ मिल चुका है, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ मिला है। इसीलिए बीजेपी पहुंची राज्यपाल के पास, साफ तौर पर कहा कि हमारे पास बहुमत है तो हम तो साबित कर सकते हैं, इसीलिए आप सरकार से पूछिए कि क्या उसके पास बहुमत है या नहीं है। अगर कल कमलनाथ बहुमत साबित नहीं कर पाते तो सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान को मौका मिलेगा और वो अपनी सरकार बना सकते हैं। तो देखना होगा कि कल कमलनाथ क्या बहुमत का आंकड़ा जुटा पाते हैं या नहीं जुटा पाते हैं और कमल खिल जाता है मध्य प्रदेश में या नहीं। अब बात हम अमेरिकी राष्ट्रपति की कर लेते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अपना कोरोना वायरस का टेस्ट निकाला।
उनका टेस्ट नेगेटिव आया है। ये राहत भरी खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोरोना वायरस रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्होंने स्थानीय समय अनुसार शुक्रवार रात को कोरोना टेस्ट करवाया था। टेस्ट के नतीजे 24 घंटे से भी कम समय में आ गए। राष्ट्रपति ट्रंप के चिकित्सक डॉक्टर सीन कानले ने कहा कि बीती रात कोरोना वायरस टेस्ट के संबंध में राष्ट्रपति के साथ गहन चर्चा हुई। इसके बाद उन्होंने सहमति जताई। कोरोना वायरस की रिपोर्ट आज मिली है जो नेगेटिव है। उन्होंने साथ ही कहा कि ब्राजील के प्रतिनिधिमंडल के साथ डिनर करने के एक सप्ताह बाद हुए टेस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप की रिपोर्ट में कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिखे हैं। यहां आपको यह भी बता दें कि उनकी बेटी इवांका भी अब घर से ही काम कर रही हैं और अमेरिका में आपातकाल घोषित कर दिया गया है और सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए प्रयासों के तहत 50 अरब अमेरिकी डॉलर का संघीय कोष भी जारी कर दिया है। यानी कि अमेरिका तैयार नजर आ रहा है और इसीलिए राष्ट्रपति ने भी अपना जो है कोरोना वायरस का टेस्ट कराया लेकिन नेगेटिव आया है। इवांका उनकी बेटी वो भी घर से काम कर रही हैं और बाकी दफ्तरों में भी वहां के कह दिया गया अगर जरूरी नहीं है तो आप घर से काम करने के निर्देश दीजिए। आगे बढ़ेंगे, अब हम बिल गेट्स की बात कर लेते हैं। दुनिया की जानी मानी टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने बीते शुक्रवार को कंपनी के बोर्ड मेंबर से इस्तीफा दे दिया है। अप्रैल 1975 में बिल गेट्स ने टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की नींव रखी थी। 2008 में तक वो कंपनी के एक्टिव मेंबर की तरह काम करते रहे। 2008 से लेकर 13 मार्च 2020 तक वो कंपनी के 12 सदस्यों वाली बोर्ड मेंबर के सदस्य रहे। विलियम हेनरी गेट्स, जिन्हें हम बिल गेट्स के नाम से जानते हैं, उनका जन्म 29 अक्टूबर 1955 को हुआ। हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दिया है लेकिन उनके बाद भी उनका कहना है कि वो हेल्प करते रहेंगे। लेकिन उनका अब साफ तौर पर कहना है कि उम्र के इस पड़ाव पर अब वो चाहते हैं कि सोशल वर्क में जुटे और सामाजिक कामकाज करें। जिन लोगों को जरूरत है अब उनकी, उन लोगों के लिए वो कामकाज करें। सोशली हेल्थ के तौर पर भी लोगों की हेल्प करें। यानी कि बिल गेट्स अब माइक्रोसॉफ्ट से थोड़ा सा पीछे हुए हैं। आप दुनिया के सबसे अमीर शख्स के तौर पर उनको जानते होंगे लेकिन अब वो सामाजिक कामकाज भी करना चाहते हैं। तो आज की मुख्यतः ये बड़ी खबरें थी, विस्तार से हमने आपको दिखाई। क्यों बड़ी खबरें बनी ये भी हमने आपको बताया। कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ गया है भारत में, 100 के पार आंकड़ा पहुंच गया है। 2 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है कोरोना वायरस से। कमलनाथ सरकार को अपनी सरकार बचानी है। आज रात तक का समय है उनके पास में, 82 विधायक उनके पास हैं। लेकिन अगर और विधायकों का इस्तीफा मंजूर हो जाता है तो अब ना जाने भगवान जाने कि वो कहां से आंकड़ा लेकर आएंगे, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना टेस्ट करवाया, नेगेटिव आया है। राहत भरी खबर, बिल गेट्स अब सोशली काम करना चाहते हैं। तो ये बड़ी खबरें थी, हमने आपको दिखाई। फिर हाजिर होंगे अगले दिन की कुछ बड़ी खबरें लेकर। तब तक के लिए शुक्रिया।